बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी है पैसे का पेड़। बच्चों, एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास अपने माता पिता की छोड़ी हुई बहुत सी धन संपत्ति थी। वह कोई काम धाम नहीं करता था। पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त थी, सो वह बड़े आराम से रहता था। वह आदमी कुछ मूर्ख किस्म का भी था। कौन उसका भला चाहता है और कौन बुरा, इसका वह अंदाज नहीं लगा पाता था। उस आदमी के बहुत से दोस्त थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कि उसका सच्चा मित्र कहा जाता। सब उसके पैसे तथा धन दौलत के साथी थे। वह अपने दोस्तों पर खूब पैसा खर्च करता था, पानी की तरह बहाता था। दोस्तों को और क्या चाहिए था, वे हमेशा इसके आगे पीछे बने रहते थे। अपने झूठे दोस्तों पर वह कितना धन लुटा रहा था, इसका उसे कोई ध्यान भी न था। दोस्त ऐसे थे कि उसके मुंह के सामने तो उसकी तारीफ करते न आघाते और पीछे उसको बेवकूफ़ कह उसकी हंसी उड़ाते थे। वे सब उसकी अमीरी से जलन करते थे। वह अपने दोस्तों के मुख से झूठी तारीफ सुनकर खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाता था। उस अमीर आदमी का एक पड़ोसी था, उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार व नेक दिल आदमी था। यद्यपि वह उस अमीर आदमी की तरह धनी नहीं था, पर उसे अपना तथा अपने परिवार का पेट पालने में कोई कठिनाई न होती थी। उसका जीवन मज़े से गुजर रहा था। रामचंद्र ने अपने इस अमीर पड़ोसी के प्रति मित्रता का भाव रखा था। उसने कभी भी उस अमीर व्यक्ति का बुरा न सोचा और न ही कोई ईर्ष्या की। रामचंद्र सच्चे मायनों में उस अमीर आदमी का हितैषी था। साथ ही वह अमीर व्यक्ति भी रामचंद्र को बहुत मानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। रामचंद्र उस अमीर के स्वार्थी दोस्तों को अच्छी तरह से समझता था। वह यह जानता था कि अमीर के मित्रों की निगाहें उसकी धन संपत्ति पर हैं और उसके पैसे का भरपूर मजा उड़ा रहे हैं। अफसोस, वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसे यह सब देखकर बड़ा दुख होता था। साथ ही उस अमीर पर भी क्रोध आता था कि वह कितना मूर्ख है। अमीर के मित्रों को रामचंद्र तनिक भी नहीं सुहाता था, क्योंकि वे समझते थे कि रामचंद्र उसकी असलियत जानता है, सो वे हमेशा अमीर के सामने रामचंद्र की बुराई ही करते थे। इस अमीर को उसके झूठे मित्रों से कैसे मुक्त किया जाए, रामचंद्र हमेशा यही सोचा करता था। बहुत सोचने के बाद अंततः उसने एक तरकीब सोची। एक दिन वह उस अमीर के पास गया और बोला, दोस्त, तुम पैसे का पेड़ लगाना चाहोगे? कभी ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पैसे का पेड़? वह अमीर आदमी चौंका और फिर बोला, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? मैंने तो कभी ऐसा होते नहीं देखा सुना, पर ऐसा होगा। तुम देखते जाओ। बोलो, तैयार हो इसके लिए? रामचंद्र ने दृढ़ता से कहा। वह अमीर कुछ देर तक पैसे के पेड़ के ख्याल में डूबा रहा, फिर बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। पैसे का पेड़ यदि मुझे मिल जाए तो फिर क्या बात है, मेरे पास खूब पैसा हो जाएगा। रामचंद्र ने कहा, अच्छा, तो फिर मेरे साथ पास के जंगल की ओर चलो। अपने साथ 2 सोने के सिक्के ले लो और एक कुदाल ले लो। उस अमीर ने वैसा ही किया जैसा कि रामचंद्र ने बताया। रामचंद्र को लेकर वह अमीर घने जंगल में पहुंच गया। रामचंद्र के कहे अनुसार उसने एक बहुत बड़ा व गहरा गड्ढा खोदा और दोनों सोने के सिक्के उसमें डालकर गड्ढे को मिट्टी से पुनः ढक दिया। अब रामचंद्र ने उससे कहा, उसे करना यह होगा कि हर दूसरे दिन यहाँ चुपचाप आए और एक सोने का सिक्का इसमें डालकर चला जाए। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। पेड़ निकलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसे धैर्य रखना पड़ेगा और नियमित रूप से हर दूसरे दिन एक सोने का सिक्का इसमें डालना होगा। साथ ही पेड़ निकलने से पूर्व वह एक सिक्का भी गड्ढे से नहीं निकालेगा, अन्यथा पेड़ नहीं उग पाएगा। उस अमीर को रामचंद्र द्वारा बताई गई ये सब बातें मानने में कोई परेशानी नहीं थी, सो वह सहस्र इन सब बातों के लिए राजी हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीनों गुजर गए। उस अमीर के यहाँ उसके स्वार्थी दोस्त पहले की तरह ही आते रहते थे और वह उन पर हमेशा की तरह खूब पैसा लुटाता रहता था।
चूँकि रामचंद्र ने सख्ती से मना किया था, सो उसने अपने मित्रों से भी पैसे के पेड़ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, पर उसका ध्यान हमेशा पैसे के पेड़ की ओर ही रहता था। रामचंद्र के आदेश अनुसार हर दूसरे दिन एक सोने का सिक्का वह उस गड्ढे में डालता जा रहा था। यह पैसे का पेड़ का आकर्षण ही था कि वह इस नियम में कोई ढिलाई नहीं कर रहा था। काफ़ी दिन बीत गए, अब उसके पास पैसे की तंगी होने लगी थी। आखिर पिता की छोड़ी जायदाद कब तक चलती, और दिन पर दिन उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। अब हर दूसरे दिन एक सिक्का भी डालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। रामचंद्र ने सख्ती से मना किया था, सो गड्ढे में से पैसा निकाल भी नहीं सकता था। इधर उसके बुरे दिन शुरू हुए और उधर उसके स्वार्थी मित्रों का आना जाना बंद होता गया। अब कोई भी उसके पास फटकता तक नहीं था। दोस्तों के इस व्यवहार से उसे बड़ा धक्का पहुंचा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अपने झूठे दोस्तों के स्वार्थ व मक्कारी की कलई उसके सामने खुल गई थी। अब उसे रामचंद्र द्वारा समय समय पर दी गई सीख तथा आगाह करना याद आ रहा था, किंतु अब वह क्या कर सकता था, जबकि वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने अपने इन स्वार्थी मित्रों से कभी भी दोबारा न मिलने की कसम खाई। दूसरी तरफ अब उसे पैसे के पेड़ की चिंता हो रही थी। पैसे से वह खाली हो चुका था, अब तो बस उस पेड़ का ही सहारा था। पर उसे इस बात की चिंता थी कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पेड़ का कहीं अता पता दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल को उसे रामचंद्र की नीयत पर भी शक होने लगा था, परंतु उसका वह शक ज़्यादा न टिक सका। अंततः वह रामचंद्र के पास गया और बोला, भाई रामचंद्र, कहाँ है वह पैसे का पेड़? मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। अब तो बस उस पेड़ का ही सहारा है। कुछ पैसा मिले तो रोजी रोटी के लिए कुछ काम किया जाए। खाली बैठने और स्वार्थी मित्रों की संगति का मैं बहुत दंड भुगत चुका हूँ। अब वह सब कुछ भी नहीं होगा। बच्चों, रामचंद्र समझ गया कि अब मौका आ गया है सब कुछ बताने व स्पष्ट करने का। वह अमीर अब सही रास्ते पर आ चुका है, सो वह उसको लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचा और बोला, यह देखो, यहाँ है तुम्हारा पेड़। पर यह पेड़ ऊपर की ओर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। गड्ढा खोदो और इसे निकाल लो। आश्चर्यचकित हो उस अमीर ने गड्ढा खोदा और ढेर सारे एकत्रित सिक्कों को बाहर निकाला। रामचंद्र ने कहा, देखो भाई, यह था तुम्हारा पैसे का पेड़ जमीन के नीचे। अब तुम ही बताओ भला कि क्या पैसा पेड़ पर उग सकता है? यह तो मेरी एक तरकीब थी तुम्हें सर्वनाश व तबाही से बचाने की। याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि यह पेड़ एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सो देख लो मेरी बात कितनी सच निकली। अब इस एकत्रित धन का सदुपयोग करो। पैसा कितनी मूल्यवान चीज होती है यह तुमने नहीं समझा था अब तक। आदमी इसी के लिए दिन रात मरता है, पसीना बहाता है, और तुम बिना मेहनत के मिले पैसे को लुटा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। पैसे का तुमने गलत इस्तेमाल किया, सो मुझे यह तरकीब अपनानी पड़ी। उस अमीर की आंखों में आंसू आ गए। भावावेश में उसने रामचंद्र को गले से लगा लिया तथा एक नया जीवन देने के लिए लाख लाख धन्यवाद व आभार प्रकट किया। रामचंद्र के मन में जहाँ एक ओर संतोष की बेहद खुशी थी, वहीं दूसरी ओर वह अमीर बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसकी दुनिया अब उजाले से पुनः भर चुकी थी। धन्यवाद।